सीबीएसई में जो क्लास 11th में पोएम है द वॉइस ऑफ रेन, इसको देख लेते हैं। ये हॉर्नबिल में है। ये लिखी गई है वॉल्ट विचमैन के द्वारा, और इसमें रेन किस तरीके से हम लोगों से कन्वर्सेशन करती है, मतलब पोएट के साथ कन्वर्सेशन करती है, ये हमें इस पोएम में पता चलेगा। तो चलिए देखते हैं। And who art thou, said I to the soft falling shower, which is strange to tell gave me an answer as here translated. I am the poem of the earth, said the voice of the rain. उस वक्त बारिश हो रही थी जब पोएट ने गिरती हुई बूंदों से पूछा कि तुम लोग कौन हो। तो जो रेन की जो आवाज़ थी उसको पोएट हमें ट्रांसलेट करके बता रहा है कि जो रेन है उसने कहा कि जिस तरीके से म्यूज़िक आप लोगों को एक सूदिंग इफेक्ट देता है, आप लोगों को खुशी देता है, उसी तरीके से मैं अर्थ के लिए एक कविता हूँ। मैं जब धरती पे पढ़ती हूँ तो मैं पृथ्वी को प्रसन्न करती हूँ। तो आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ। Eternal I rise impalpable out of the land and the bottomless sea, upward to heaven, whence vaguely formed, altogether changed and yet the same. तो ये कहती है कि मेरा जो प्रोसेस है वो बिल्कुल ही अलग अलग ढंग से, मैं अलग अलग शेप्स, अलग अलग रूप लेती हूँ। कभी मैं पृथ्वी में से इवेपोरेट होके ऊपर जाती हूँ तो क्लाउड्स बना लेती हूँ जिससे बारिश होती है। फिर वो पानी जब नीचे आता है फिर वो इवेपोरेट होके फिर ऊपर जाके फिर क्लाउड्स बनता है। मतलब मैं अलग अलग रूप में रहती हूँ, रहती वही हूँ, पानी ही हूँ मैं, लेकिन मेरे अलग अलग शेप्स हैं। और ये जो यहाँ पर दो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, इम्पैल्पेबल और इटर्नल। इटर्नल का मतलब ये हो गया कि पानी का रूप रंग हमेशा अनंत है, उसे समझ पाना मुश्किल है। और इम्पैल्पेबल का मतलब ये हो गया कि नेचर किस रूप में रहता है, नेचर के काफ़ी रहस्य हमसे छुपे रहते हैं। स्टैंजा 3 है, आई डिसेंड टू लीव the dross, atomies, dust layers of the globe, and all that in them without me were seeds, only latent unborn. तो रेन ड्रॉप्स ये कहती है कि जब मैं धरती पे पड़ती हूँ तो जहाँ पर जो सीड्स बोए जाते हैं, जो बीज बोए जाते हैं, वो जाके अंकुरित होते हैं और फिर वो फलने फूलने लगते हैं। यहाँ तक कि यहाँ की जो सूखी मिट्टी उसको मैं पानी से हरा भरा कर देती हूँ, यानी सूखा जो पड़ता है धरती पे उसको मिटा देती हूँ मैं। और यहाँ तक कि धूल मिट्टी सब हटा के एकदम पृथ्वी को साफ कर देती हूँ। यहाँ तक ऐसा आप ये कह सकते हैं कि मैं एक तरीके से सूखी बंजर धरती की प्यास बुझाने के लिए आती हूँ। और द शावर्स रिमूव द डस्ट पार्टिकल्स एंड मेक द अर्थ क्लीन एंड ग्रीन। क्योंकि जो बारिश की बूंदें होती है तो जहाँ मिट्टी पड़ती है आप खुद ही देखते हैं वहाँ पर एकदम साफ़ सुथरा हो जाता है, क्योंकि वो मिट्टी को हटा के वो जो सरफेस है उसको एकदम क्लीन कर देती है बारिश। तो वो ये कहती है कि जब तक मैं नहीं पढ़ती हूँ तब तक जो बीज बोए जाते हैं वो अंकुरित नहीं हो पाते हैं। तो मेरी वजह से वो बीज अंकुरित होकर नए पौधे, नए फसल बन जाते हैं। स्टैंजा 4, एंड फॉरएवर बाय डे एंड नाइट I give back life to my own origin and make pure and beautify it. For song issuing from its birthplace after fulfillment, wandering regged or unregged, duly with love returns. तो बारिश ये भी कहती है कि मैं जो हूँ एक कंटिन्यूस प्रोसेस मेरा चलता रहता है, जिसकी वजह से मैं धरती पे ज़िंदगी लाती हूँ, लाइफ देती हूँ मैं अर्थ को। वो भी उसी जगह पे मैं लाइफ देती हूँ जहाँ से मेरा ओरिजिन हुआ है, क्योंकि मैं धरती से ही इवेपोरेट होकर जब क्लाउड्स का रूप धारण करती हूँ, जब बारिश होती है तो वही इस धरती को जितने भी नए जीव हैं उन लोगों की प्यास बुझाती हूँ। जो नए अंकुरित बीज हैं, जो नए बीज बोए जाते हैं, उनको अंकुरित होने में मैं मदद करती हूँ। तो मेरी वजह से ही धरती पे हरी भरी घास उगती है, हरा भरा दृश्य हो जाता है, जिसकी वजह से अर्थ या मदर अर्थ वो ब्यूटीफाई होने लगती है, उसकी खूबसूरती बढ़ जाती है। तो ये जो लास्ट 2 लाइन्स इसमें बोला गया है, फॉर सॉन्ग इशुइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट, वॉन्डरिंग रेग्ड और अनरेग्ड, ड्यूली विथ लव रिटर्न्स, का मतलब ये हो गया
कि जो रेन है वो हमारे पोएट अपने वर्ड्स में ही रेन के शब्दों को बयान कर रहे हैं कि लाइफ ऑफ रेन इज सिमिलर टू दैट ऑफ अ सॉन्ग। जब हम गाना गाते हैं तो हमारे में से ही आवाज़ निकलती है हमारे कंठ से, दूसरे के कानों में पहुंच के उसको काफ़ी प्रभावित करते और फिर वो वापस वो आवाज़ हमें भी सुनाई देती है। उसी तरीके से जो बारिश है जब वो धरती से उठती है, जो पानी की बूंदें उठती हैं और वो इवेपोरेट होती हैं, तो जब बारिश के रूप में नीचे आती हैं तो वहीं धरती पे ही वापस आ जाती हैं। तो कहने का मतलब हो गया कि बारिश के पास बहुत सारी ताकत है काम करने के लिए, यानी कि शांति लाने के लिए, हील करने के लिए, नया जीवन या नया रिपेयरमेंट करने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए, चीज़ों को बदलने के लिए, एक नया रूप देने में भी रेन का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो पूरा जो प्राकृतिक संपदा है वो बिल्कुल ही हरी भरी हो जाती है बारिश की वजह से। तो पोएट देयरफॉर ड्रॉज अ पैरेलल बिटवीन रेन एंड म्यूज़िक। इसलिए पोएट ये कह रहा है कि जैसे म्यूज़िक हमें एक सूदिंग इफेक्ट देता है और जो म्यूज़िक बजाता है या जो गाना गाता है वापस वो उसे भी सुनाई देता है, उसी तरीके से बारिश भी इस धरती पे हरी भरी खेती वगैरह ला के इस धरती पे वापस ही आ जाती है और धरती को हरा भरा खूबसूरत बना देती है। तो ये थे इसके 4 स्टैंजास। यानी यहाँ हमें ये पता चलता है कि जो बारिश है वो यहाँ पोएट से बोलती है और पोएट का नाम यहाँ दिया ही है वॉल्ट विटमैन, जो कि बारिश से पूछते हैं कि तुम कौन हो। तो बारिश कहती है कि जिस तरीके से एक कविता या एक म्यूज़िक आपको हैप्पीनेस देती है, उसी तरीके से मैं धरती के लिए एक कविता का काम करती हूँ और मैं धरती को खूबसूरत बनाती हूँ, उसे हैप्पीनेस देती हूँ। और मैं एक तरीके से जब इवेपोरेट होके बादलों का रूप धारण करती हूँ तो जब बारिश नीचे पड़ती है तो वो धरती को हरा भरा कर देती है। यहाँ जो बीज बोए जाते हैं वो अंकुरित होके नए प्लांट्स के रूप में उगते हैं। तो ये मतलब मैं जहाँ से जाती हूँ क्लाउड्स बन के वापस वहीं पर ही आ जाती हूँ और मेरी वजह से ही प्राकृतिक संपदा बहुत खूबसूरत हो जाती है, चारों तरफ हरा भरा माहौल हो जाता है और जहाँ पर भी धूल जमी होती है उसको साफ़ सुथरा कर देती हूँ, ठीक है। और सूखी धरती की प्यास बुझाती हूँ, यानी कि अर्थ की प्यास बुझाती हूँ। तो फिर यहाँ पर इसका मतलब है पोएट हमें ये बताना चाह रहे हैं कि जो रेन है वो कितना इम्पोर्टेंट है जीवन के लिए और ये पानी का ही रूप है। पानी अलग अलग रूप में हमारे सामने आता है और हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करता है। तो इसमें जो पोएटिक डिवाइसेस है वो है पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि रेन को एक वॉइस के रूप में प्रस्तुत किया गया है। जैसे एक ह्यूमन बीइंग बोलता है तो वैसे ही पोएट ने यहाँ रेन की आवाज़ हमें बताई है। दूसरा है मेटाफर। मेटाफर में जैसे वो कहती है आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, यानी कि वो अपने आप को कंपेयर करती है पोएम से जो बारिश है। तो फिर उसके बाद है पैरेललिज्म या फिर सिमिली, जिसमें जो पोएट है वो रेन और सॉन्ग दोनों को कंपेयर करता है कि जो रेन है वो एक सॉन्ग की तरह है। जैसे सॉन्ग अगला जब सुनता है तो उसको काफ़ी ज़्यादा, उसका दिमाग काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाता है, उसे काफ़ी शांति मिलती है, काफ़ी अच्छा लगता है। उसी तरीके से जब बारिश धरती पे पड़ती है तो कई जिंदगियों को बचाती है और एक नया रूप दे देती है धरती को। फिर है हाइपरबोल। हाइपरबोल का मतलब भी होता है एग्जैजरेशन, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलना। तो जैसे इसमें बोला गया है बॉटमलेस सी। बॉटमलेस सी का मतलब है कि जो समुद्र है उसमें नीचे तक कोई गहराई नहीं है, मतलब उसमें पानी भी मैं ही डालती हूँ, जो रेन बोल रहा है। फिर है इमेजरी। इमेजरी में सॉफ्ट फॉलिंग शावर, जो शुरू में पहली लाइन है, सॉफ्ट फॉलिंग शावर से ही पता चल रहा है कि कितनी मीठी मीठी बूंदें बारिश की गिर रही होंगी। वो इमेजरी हमारे सामने आ भी रही है, वो विजुअल इमेजरी है। तो ये थी हमारी पोएम और इसके क्वेश्चन आंसर्स तो खैर आपको NCERT के क्वेश्चन आंसर्स मिल ही जाते हैं नेट पे। इस पोएम को बहुत अच्छे ढंग से आप लोग रिवाइज करिए
फिर आगे आते हैं नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए इसको अच्छे से रिवाइज करिए एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू।